आप सभी का आध्यात्मिक संसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको अप्सरा साधना के बारे में प्राप्त होने वाली है। और जो भी साधक अप्सरा साधना को प्रारंभिक साधना के रूप में करते हैं या हमारे निर्देश प्राप्त, हमारे अनुमति प्राप्त जो भी साधक अप्सरा साधना कर रहे हैं या आने वाली दिवाली से जो भी साधक अप्सरा साधना करेंगे, सभी साधकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो लास्ट तक बने रहें। अप्सरा साधना में वैसे तो बहुत सारे संकेत, बहुत सारे अनुभव आते हैं, लेकिन एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण अनुभव है। और यदि यह अनुभव आपको हुआ तो ये समझ लेना कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये अनुभव आते हैं दो मजबूत कारणों से। पहला कारण, आपका जो मार्गदर्शक हो वह अप्सरा सिद्ध हो और शक्तिशाली मार्गदर्शक हो। दूसरा, आपका जो यंत्र हो, माला हो, जो विधि हो वह परफेक्ट हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, पूर्णतया वास्तविक हो। और तीसरा कारण, आप स्वयं यानी साधक स्वयं, यदि साधक के अंदर उस साधना को प्राप्त करने की योग्यता है तो यह संकेत यह निश्चित करता है कि आप अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करेंगे 100%। और जिन भी साधकों को अगर ऐसा उनके साथ में हुआ तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है उनके लिए। फिर वो ये समझ सकते हैं कि वो हमारे निर्देश के अनुसार अगर आगे चलेंगे तो उन्हें साधना में सफलता जरूर प्राप्त होगी। संकेत क्या है उसको समझिए। संकेत है, साधक जब साधना करता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बीतता है तो उसको एक विशेष प्रकार की स्त्री, लड़की जो है, लड़की भी देख सकती है, स्त्री भी देख सकती है किसी भी स्वरूप में, और वह नग्न अवस्था में दिखती है, नग्न अवस्था में और कामुक मुद्रा में। और यह आपके ब्रह्मचर्य का परीक्षा होता है। और आपको ध्यानावस्था में भी ये अनुभव आ सकता है या संकेत मिल सकता है, स्वप्नावस्था में भी यह संकेत मिल सकता है, दिख सकता है, या अर्ध निद्रा में भी और मंत्र जाप में भी यह संकेत या अनुभव आ सकता है, दिख सकता है। इस दशा में यदि ऐसा साधक के साथ में हुआ और साधक का ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो साधक को यह समझ लेना चाहिए कि मैं 100% इस साधना में सफलता को प्राप्त करूंगा। फिर उन्हें अपने गुरु या मार्गदर्शक का प्रॉपर यानी पूरी दृढ़ता और सर्व समर्पण की भावना से आदेशों को पालन करना चाहिए और उनकी निर्देश को निभाना चाहिए। पूरे जी जान से अपना सर्व समर्पण की भावना से साधना में लग जाना चाहिए। कोई भी शक्ति, जब कोई भी प्रारंभिक साधक, अब भाई जिसने कि 1 2 3 साधनाएं कर ली फिर वो प्रारंभिक साधक नहीं रहे तो उसका तो ब्रह्मचर्य स्वतः ही मजबूत हो ही जाता है 2 3 साधना करने के बाद। लेकिन जो प्रारंभिक साधक हैं उनकी सर्वप्रथम जो शक्तियां हैं वह सिद्ध होने से पहले ब्रह्मचर्य का ही उनका परीक्षा लेते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति किसी भी अयोग्य या अपात्र को अपनी सिद्धि प्रदान नहीं करती है। क्योंकि आज के समय में सिद्धियों का लोग मिसयूज बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैं सिद्धि ट्रांसफ़र क्यों नहीं करता। मैं सिद्धि ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जो चीज़ आपको मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके प्राप्त होता है उसकी वैल्यू आपको पता होती है। उसका एक बार मिसयूज करने में आपको डर लगता है कि मेरी यह सिद्धि अगर चली जाए तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर आपने पैसे देकर के किसी से सिद्धि ट्रांसफ़र करके प्राप्त किया है तो उस सिद्धि का मिसयूज करने में आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और आप सोचेंगे क्या हुआ, फिर पैसे देकर मैं अपना सिद्धि ट्रांसफ़र करवा लूँगा, फिर ले लूँगा। तो इसलिए मैं नहीं करता। तो बात यहाँ पे यही है कि जब शक्तियाँ सिद्ध
शक्तियों को सिद्ध करने की क्षमता आपके अंदर होती है, तो सर्वप्रथम वह आपके ब्रह्मचर्य को आजमाती हैं कि यह व्यक्ति का जो ब्रह्मचर्य है वो कितना मजबूत है। क्यों? क्योंकि अप्सरा सिद्ध साधक के अंदर वशीकरण और सम्मोहन की जबरदस्त शक्ति आ जाती है सिद्धि प्राप्त करने के बाद। तो यदि साधक के अंदर ब्रह्मचर्य जिसका मजबूत नहीं है, जिसकी विकृतियां, जिसके विकार कंट्रोल में नहीं है, ऐसे साधक सर्वप्रथम उस सिद्धि का उपयोग गलत प्रकार से करते हैं, माताओं बहनों को आकर्षित करके ऐसा वैसा करते हैं। इसलिए कोई भी साधक जब प्रारंभिक साधना के रूप में अप्सरा साधना करता है तो सर्वप्रथम उससे इस प्रकार से उसकी परीक्षा होती ही होती है। यदि वह अप्सरा साधना में अप्सरा को सिद्ध करने की क्षमता रखता है तो, और इससे उस साधक को समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर अप्सरा को सिद्ध करने की क्षमता 100% है। उसे और जी जान से साधना करना चाहिए और अपने मार्गदर्शक या गुरु का पूर्ण आज्ञा का, निर्देश का पालन करना चाहिए। यह स्थिति जब कोई साधक कुंडलिनी ध्यान योग साधना करता है तब भी आती है। इस अवस्था में साधक को भी, उस अवस्था में भी साधक को इस प्रकार के अनुभव आते हैं। तो यह अगर साधक के साथ होता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह साधक निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह अनुभव साधक को 8 दिन 10 दिन जैसे ही बीतता है वैसे ही इस प्रकार के अनुभव आने साधक को शुरू हो जाते हैं। 15 दिन पर भी यह अनुभव आ सकता है। तो साधक को करना क्या चाहिए अब मैं वो बताता हूँ। साधक पहले तो सोशल मीडिया के असली चित्रों से दूर रहें। माताओं बहनों को अगर साधना काल में दिखता है तो उनके पैरों पर अगर नजरें रखे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और साधना काल में जब भी साधक ध्यान पे बैठे, जब भी साधक मंत्र जाप करें, जब भी साधक निद्रा या विश्राम लाभ के लिए जाएं, तो सर्वप्रथम मानसिक रूप से आदिशक्ति माता कुंडलिनी को और उस देवी शक्ति ऋषि अप्सरा को, जो कि हमारे द्वारा साधकों को निर्देश प्राप्त है वो उनके लिए, वो उस अप्सरा को यह बार बार प्रणाम करके मिन्नत करें, विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे माता कुंडलिनी, आप हमको इस रूप में बिल्कुल दर्शन ना दें। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और अगर कोई ऋषि देवी की साधना कर रहा है तो वह हर बार प्रणाम करके, बारंबार प्रणाम करके देवी को ये बोले कि हे देवी शक्ति, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, कृपा करके हमें इस रूप में बिल्कुल दर्शन ना दें। ऐसा जब साधक 2 दिन 3 दिन लगातार करता रहता है तो बाद में आप देखेंगे कि फिर जब उसको दर्शन होंगे तो उनका स्वरूप बदल जाएगा, एकदम सौम्य और सात्विक स्वरूप होगा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं उनकी खूबसूरती का आपसे बयां नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरत स्त्री के रूप में फिर आपको दर्शन होने शुरू होंगे और फिर आपकी योग्यता के अनुसार आपको प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि ऐसा होने पे कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो यह मान बैठते हैं कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, मेरी साधना खंडित होगी, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे साधकों के लिए यह बहुत ही विशेष सूचना थी। और हमारे निर्देशन में जो भी साधना साधक करते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। उनको सफलता का 101% गारंटी मैं खुद देता हूँ कि वो सफल होंगे ही होंगे अगर उन्होंने मेरे निर्देशों का पूर्णतः पालन किया, कठोरता के साथ में। अगर उन्होंने हमारी बताई गई विधि विधान का पालन किया तो फिर उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और भी लोगों को शेयर करिए ताकि उनका भी कल्याण हो, लाभ प्राप्त करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को इनेबल करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट से आपको वास्तविक जानकारी हो जाएगी इस बात की गारंटी आधारित होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। के लिए वीडियो अच्छा लगा